हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीयना हबीबना नबियना व तबीब कुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत अज़ीज़ान गिरामी, सरदारान मज़लूम करबला, सोगवारान सय्यदुश शुहदा, हम तमाम अज़ादारों को इन अय्याम अता में रोज़ाना सोने से पहले खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमको सहरा के लाल पर रोने के लिए आज तक जिंदा रखा, और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परवरदिगारा अगर मौत आए तो फ़क़त और फ़क़त अहले बैत की मोहब्बत में। जिस दिन अहले बैत की तरफ से ज़र्रा बराबर भी कोई अदावत, कोई नफ़रत, कोई कमी हमारे दिल में आ जाए, मेरे अल्लाह वो हमारा पहला दिन ना हो बल्कि आखिरी दिन हो। कभी अगर मेरे दिल में यह आ जाए कि अली के फ़ज़ाइल में मैं शक करूं और सोचूं कि अली ने ऐसा कैसे कर दिया, तो मेरे खुदा मेरी इल्तिजा है कि वो ख्याल आने से पहले मुझे मौत आए। हर इंसान को ये अपने आप से वादा करना है, खुदा से ये दुआ करनी है कि हम अहले बैत के मामलात में किसी भी दुनियावी चीज़ को दाखिल नहीं होने देंगे। किसी भी दुनियावी चीज़ को हम अहले बैत के मामलात में दाखिल नहीं होने देंगे। हम आज़ादारी के तक़द्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। अज़ीज़ान गिरामी, एक आयत है जो बड़ी मशहूर है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो फ़क़त दीन इस्लाम है। अगर अल्लाह किसी दीन को पसंद करता है तो फ़क़त दीन इस्लाम को पसंद करता है। अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई है, इस इस्लाम से पहले अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, इंसानों को बनाया है, जानवरों को बनाया है, तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। सूरज को उसने पैदा किया है, चाँद को उसने पैदा किया है। तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाला वो है, तमाम मखलूक़ात को मारने वाला वो है, तमाम मखलूक़ात को ज़िंदा रखने वाला वो है, तमाम मखलूक़ात को रिज़्क़ देने वाला वो है, तमाम मखलूक़ात को ज़िंदगी देने वाला वो है। यानी वो अकेली ज़ात है, ये तमाम मखलूक़ात का मालिक है। इंसान के पास अगर 100 लोगों की अंजुमन हो तो वो अकेला नहीं संभाल सकता, मगर अल्लाह ने ये पूरी कायनात अकेले संभाल रखी है। और ये अकेली कायनात नहीं है, अल्लाह ने 14,000 आलम अकेले संभाल रखे हैं। अल्लाह ने 14,000 आलम अकेले संभाल रखे हैं, और अली ने अपनी जिंदगी में उन 14,000 आलमों का 3 बार तवाफ कर चुके हैं।
ज़मीन करबला बुलंदर तलवार। आप बेदार हो गए हैं। मैं आगाज कर रहा हूँ मजलिस का कि अल्लाह ने जितनी चीजों को पैदा किया है ना, जब इंसानों को बनाया, जब जानवरों को बनाया, जितनी चीजों को पैदा किया, उसने बहुत सारी चीजें पैदा की हैं। उसने अच्छी चीजें भी पैदा की हैं, उसने बुरी चीजें भी पैदा की हैं, उसने तहारतों को भी पैदा किया है, उसने नजासतों को भी पैदा किया है, उसने अच्छी चीजें भी बनाई हैं, उसने बुरी चीजें भी बनाई हैं, उसने हक को भी पैदा किया है, उसने बातिल को भी पैदा किया है। मैंने कहा परवरदिगारा, तुझे पॉजिटिव रहना चाहिए था, तुझे मुस्बत रहना चाहिए था। जब अच्छी चीजें बना दी थी तो बुरी चीजों की क्या जरूरत थी? जब आदम को बना दिया था तो शैतान की क्या जरूरत थी? जब मूसा को बना दिया था तो फिरौन की क्या जरूरत थी? जब इब्राहिम को बना दिया था तो नमरूद की क्या जरूरत थी? जब हुसैन को बना दिया था यजीद की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने कहा सुनो, अगर मैं अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें ना बनाता तो पता कैसे चलता हुसैन वाला कौन है, यजीद वाला कौन है, इब्राहिम वाला कौन है, नमरूद वाला कौन है, मूसा वाला कौन है, फिरौन वाला कौन है? मैंने कहा मेरे अल्लाह, सारी चीजों को तू पैदा करने वाला है, कहाँ मैं ही पैदा करने वाला हूँ। मेरे अल्लाह, तूने हक को भी पैदा किया है, तूने बातिल को भी पैदा किया है, मगर बता तो सही हक की पहचान कैसे होगी, बातिल की पहचान कैसे होगी? अल्लाह ने कहा सुनो, अगर हक आदम की शक्ल में आएगा तो हक बातिल इब्लीस की शक्ल में आएगा, अगर हक इब्राहिम की शक्ल में आएगा तो बातिल नमरूद की शक्ल में आएगा, अगर हक मूसा की शक्ल में आएगा तो बातिल फिरौन की शक्ल में आएगा। मैंने कहा माबूद, मैं पहचानूं कैसे कि सबसे बड़ा बातिल कौन है? कहा सुनो, अगर हक हुसैन की शक्ल में आएगा, बातिल यजीद की शक्ल में आएगा। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, सैनियत जिंदाबाद, सैनियत जिंदाबाद, सैनियत जिंदाबाद, सैनियत जिंदाबाद। देखिए, पहचानिए पहचानिए, अल्लाह ने हक को भी पैदा किया, अल्लाह ने बातिल को भी पैदा किया, और इसलिए पैदा किया ताकि पता चल जाए कि हक के रास्ते पर कौन है और बातिल के रास्ते पर कौन है। तो नहीं सही आपकी, उसी के एतबार से तो पता चलेगा किसको जन्नत देनी है, किसको दोज़ख देनी है। भाई मुझे नहीं पता किसको अल्लाह जन्नत देगा, मगर कम से कम उनको तो जन्नत नहीं देगा कि जो मदीने की जन्नत को आग लगा रहे थे, उनको तो कम से कम जन्नत नहीं देगा। भाई एक अबू बसीर रावी है, एक सहाबी है अबू बसीर, रिवायत में मिलता है कि छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सारे मसले दूर हो जाएंगे अगर ये रिवायत आप तक पहुंच गई तो, सारे मसले दूर हो जाएंगे। सुनिए, कहता है अबू बसीर के मैं इमाम के साथ मक्के में था, खाने काबा के हज के लिए गया था। मैंने नजर उठा के देखा, जहां तक नजर गई वहां तक मजमा, जहां तक निगाह जाती थी वहां तक भीड़, जहां जहां देखता था वहां वहां हाजी। मैंने कहा मौला माशाअल्लाह, इस बरस कितने से कितने हाजी आए हैं, इस साल कितने हाजी आए हैं? मेरे मौला ने देखा और कहा कहां, थोड़े से तो आए हैं। काश इमाम के जुमले को समझा जाए। वो कह रहा था मौला जहां तक निगाह उठाई सारे हाजी नजर आए। मौला ने कहा नहीं नहीं, थोड़े से है, थोड़े से। कहा मौला कैसे? मौला ने एजाज़ इमामत का हाथ रखा, उसकी आंखों पर एजाज़ इमामत का हाथ रखा, अब हाथ को उठाया और कहा अब देखो। अबू बसीर ने देखा, थोड़े से इंसान थे, बाकी के बंदर थे, बाकी के गधे थे। देखा बाकी के इंसान थे, कुछ इंसान थे, बाकी के बंदर, कुछ नजीस जानवर, कुछ कुत्तों की शक्ल में नजर आ रहे थे। भाई मामला क्या था? इससे पहले सब इंसान दिख रहे थे, तो मामला साफ है। जब तुम इस नजर से देखोगे तो मुमकिन है सब इंसान नजर आए, मगर जब तुम मारिफत की नजर से देखोगे तो पता चलेगा कि इनमें इंसान कितने हैं, कुत्ते कितने हैं, बंदर कितने हैं, गधे कितने हैं। अब हर काले लिबास वाले को, हर काले लिबास वाले को अज़ादार न समझना, हर काले लिबास वाले को अज़ादार न समझना। इमाम का हाथ लेना, अपनी निगाहों पर रखना, फिर पता चलेगा कौन मजलिस करने आया है, कौन
आलिम न समझना। हाँ हाँ, हर किसी काले कपड़े वाले को अज़ादार न समझना। वो बड़ा सा अमामा लगा के आके आपसे पूछेंगे इतने का तबरुक बांटने से अच्छा था किसी बच्चे के स्कूल की फीस दे देते। जी जी, वो आपको ऐसी बहकाएंगे। सारी रात शब्दकारियां करने से अच्छा था सारी रात झूम झूम के कुरान पढ़ते रहते। भाई ये देखिए ना, आजकल ये हो रहा है। शब आशूर में आजकल इमाम का मातम नहीं कर रहे हैं। कुछ मुकस्सिरीन हैं सारी रात बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं कि इमाम को हम कुरान देंगे। तवज्जो नहीं है आपकी। इमाम को हम कुरान देंगे, इमाम को हम कुरान देंगे। अरे उसको क्या कुरान दोगे जो गला कटाने के बाद तेरे से कुरान पढ़ता है। हमारे कुरान की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बीबी ने ये नहीं कहा था जो मेरे हुसैन से कुरान पढ़ेगा, हुसैन के नाम पर कुरान पढ़ेगा मैं उसे जन्नत भेजूंगी। नहीं, जो मेरे हुसैन के नाम पर नमाजें पढ़ेगा। अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं भाई। इतना ढीला नारा नहीं और लगाइए आपके भाई नारे भी। भाई क्या कहा था बतूल ने, क्या कहा था, किसको मांगा था, वो बात अलग है। देखिए कितना अफसोस का मकाम है। ये कोई मकाम है कि नमाज और रज़ादारी का टकराव कर दिया जाए। किस जहालत में है। नमाज और रज़ादारी का क्या टकराव है। हम तो सैयद सज्जाद के मानने वाले हैं। ना वो नमाज छोड़ते थे ना रज़ादारी छोड़ते थे। क्या कैसा टकराव, ये कैसी, ये कहां से जहालत आ गई है जहनों में। रज़ादारी करने का एक और तरीका बताऊं, जब मुसल्ले से उठा करो इमाम सज्जाद की तरह रज़ादारी किया करो। मुसल्ले से उठा करो, उठने से पहले दो हाथ या हुसैन कह के जरूर मारा करो। तब पता चलेगा सज्जाद 40 साल तक क्यों खून के आंसू होते रहे। तब पता चलेगा। ये नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लोगों के बहकावे में ना आए कि वो काला लिबास पहन कर आ गया, वो बड़ा सा मामा लगा कर आ गया, जो उसने कहा सही है। नहीं, ये देखो जो मौला ने कहा बस वही सही है। बस जो मौला ने कहा वही सही है। तो अल्लाह ने हक को भी पैदा किया, अल्लाह ने बातिल को भी पैदा किया। हक अगर आदम की शक्ल में दिखा तो बातिल हमको इब्लीस की शक्ल में दिखा। हक अगर हाबिल की शक्ल में दिखा तो बातिल हमको काबिल की शक्ल में दिखा। ये तो जंग रहेगी, कयामत तक रहेगी। तो अल्लाह ने पहचाने कि हक क्या है और बातिल क्या है, इनको पहचान के चले। लोग नबी के रिश्तेदार होकर नबी की बातें नहीं मानते हैं। यही है ना, नबी के रिश्तेदार होकर नबी की बातें नहीं मानते हैं, नबी की बातें नहीं मानते, हक को पहचानते नहीं है कि हक क्या है। भाई नबी की बीवी है जिसका नाम है राबिया, जनाब नूह की बीवी है, जनाब नूह की बीवी। अच्छा रुकिए, इस सवाल भी कर लेते हैं आपसे। जनाब नूह का नाम मालूम है असली किसी को? नहीं तो सुनिए, जनाब नूह का असली नाम है अब्दुल गफ्फार। क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार। जैसे इमाम हुसैन का नाम हुसैन है, कहते हैं उनको शब्बीर हैं, ऐसे ही नाम है इनका अब्दुल गफ्फार। अल्लाह ने बड़े प्यार से इनका नाम रखा नूह। पूछिए, अल्लाह से पूछिए क्यों रखा? का नोहा बहुत पढ़ते थे, का नोहा बहुत पढ़ते थे। पता चला ये नोहा पढ़ना ये अंबिया की सुन्नत है और नोहे से रोकना अंबिया के दुश्मनों की सुन्नत है। अल्लाह ने कहा तुम इतना नोहा पढ़ते हो, तुम्हारा नोहा बड़ा पसंद आया। ना जाने किसका नोहा पसंद आ जाए, ना जाने किसका नोहा पसंद आ जाए। ये बैठ जाते हैं ना कुछ लोग हैं कि एक नोहा पढ़ रहा है, वो पीछे से हंस रहा है, देखो इसके पढ़ने का तरीका कैसा है, देखो ये कैसे पढ़ रहा है। ये होता है या नहीं होता है? होता है नहीं होता है? जो वो पढ़ रहा है मुझसे अच्छा नहीं पढ़ सकता। देखा वहां पे मातम तोड़ दिया, उसने वहां पे नोहा तोड़ दिया, वो वहां जियारत भूल गया था, वो मजलिस में वहां अटक गया था। मुझसे तो अच्छा कोई नहीं है। ज़हरा से पूछो कि तू अच्छा है या वो अच्छा है।
से बड़ा कोई खतीब नहीं है। बीबी ज़हरा से भी तो पूछा जाए, वो जवाब देंगी हमारे यहाँ लबो लहजा नहीं देखा जाता है, दिल की नीयत देखी जाती है, तकलीफ देखी जाती है, दिल में हुसैन के लिए तकलीफ कितनी है। तो हक को भी पैदा किया, बातिल को भी पैदा किया, और आज बातिल आ रहा है हक का लिबास पहनकर आपको बहकाने के लिए। हाँ, बहुत आसानी से भड़का के चला जाता है। कभी मजलिसों में फसाद कर देगा, कभी अलम पे फसाद कर देगा, कभी जंजीर के जरिए पे फसाद कर देगा, हर जगह फसाद कर देगा। तो हक है नूह और बातिल है उनका बेटा। याद रहना चाहिए कि जब कश्ती बन रही थी, कश्ती देखिए, खुद के घर वाले जनाब नूह का बेटा, जनाब नूह की बीवी पैगंबर को पागल कहते थे। आवाज आई कि परवरदिगार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, दुनिया पागल कहती थी कोई बात नहीं, अब मेरे घर वाले मुझे पागल कहते हैं। आवाज आई हम कानून बना रहे हैं, जो आज के बाद नबी को पागल कहेगा वो काफिर होगा। जो नबी को आज के बाद काफिर कहेगा वो पागल होगा। नबी की बीवी ये कहती थी, इसका नाम है राबिया। क्या नाम है? राबिया। और इसके बेटे का नाम है केनान। ये नूह की बीवी का बेटा था, नूह का बेटा नहीं था। पहले लेकर आई थी, ये पहले से लेकर आई थी। नबी का खून ऐसी हरकतें नहीं कर सकता है। हाँ, कभी कभी आदम वाला मसला एक अलग है, वो एक तफसील हो जाएगी पूरी, वो छोड़िए। हाँ, क्या भाई, ये खुद अल्लाह ने कुरान में कहा, जब नूह ने कहा ना कि इब्नी इब्नी मेरा बेटा मेरा बेटा, अल्लाह ने कहा नहीं ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अल्लाह ने मना कर दिया तुम्हारा बेटा नहीं है। बीवी ने कहा मेरा शौहर पागल हो गया है, ये देखो कश्ती बना रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे इस मौसम में कश्ती का क्या काम, आखिर पानी कहां से आएगा? अल्लाह ने कहा जिस तनूर में तुम रोटी बना रही है वहीं से आएगा। वहीं से पहले पानी की शुरुआत हुई कि जहां रोटी बना रही है, जहां आग जल रही है, वहीं से पानी आएगा। ये रोटी बना रही थी, पानी आने लगा। नूह ने आवाज दी कि सब लोग कश्ती में आ जाए। जो खुशनसीब थे वो कश्ती में चले गए, जो बदनसीब थे वो पहाड़ों पे चले गए। ये तारीख में हुआ कि नबी ने जब आवाज दी, खुशनसीब नबी के साथ था, बदनसीब पहाड़ों पर था, बदनसीब पहाड़ों पर था। कश्ती बन रही है, कहां चलाओगे, कहां चलाओगे कि तुम पागल हो गए? पागल नहीं होगा, हुक्म खुदा है कि बनाओ तो बनेगी। और तूफान आया और सबको लेकर तूफान चल गया, है ना। अब पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया बच गया, जो इससे मुनहरिफ हुआ वो डूब गया और मर गया। क्या जुमला कहा है पैगंबर ने? पर ये तो बताइए, जो डूबता है वो तो मरता है ना, क्यों ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए? एक बोल देते डूब गया, या कह देते जो उससे मुनारिफ हुआ वो मर गया। ये क्यों कहा कि डूब भी गया और मर भी गया? तवज्जो है आपकी? नहीं है। पैगंबर ने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि डूबने वाले को लोग बचा लेते हैं, मगर जो कश्ती अहले बैत से मुनहरिफ होगा ना वो डूबेगा भी मरेगा भी, बचाने वाला कोई नहीं है। आवाज आई कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। सहरा में कश्ती बनाई जा रही है, क्या घर के अंदर न बनाना बल्कि घर के बाहर मैदान में बनाना। पता चला नजात की कश्ती सकीफा के कमरों में नहीं बनती, सकीफा की कश्ती कहाँ बनती है? मैदानों में बनती है, कमरों में नहीं बनती है। अल्लाह के हुक्म से बनती है, अपनी मर्जी से नहीं बनती है। अगर अपनी मर्जी से बनाते तो पूरी उम्मत सवार ना हो पाती। ये मौजज़ा है कि पूरी दुनिया सवार हो रही है, पूरी उम्मत सवार हो रही है, अपनी मर्जी से नहीं बनाया। तो हक को भी पैदा किया है और बातिल को भी पैदा किया है अल्लाह ने, ताकि हमारी आजमाइश होती रहे। आजमाइश हुई पहला इंसान बनाने के वक्त, जब पहला इंसान बनाया जा रहा था तो आजमाइश हुई, हुक्म हुआ कि सब के सब सजदे में चले जाएं, सब के सब
सजदे में चले जाएं, सजदे में चले जाएं। इसने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा सजदा, इसने सजदा नहीं किया। और पता है इसने क्या कहा अज़ादारों, सुनिए। इसने कहा मेरे अल्लाह बस आदम के सजदे की माफी दे दे, उसके बाद देखना तेरी कितनी इबादत करूंगा। बस एक आदम को सजदा नहीं करूंगा, बाकी तू देखना मैं कितनी इबादत करूंगा। सारी दुनिया की नमाजें एक तरफ और मेरी नमाज एक तरफ। अल्लाह ने कहा तेरे करोड़ों साल की नमाजें बेकार। पूछा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि हमारे खलीफा का इनकार किया। जो है आपकी जुमला कह दूंगा मैं, पूरी इजाजत है, जिम्मेदारी से सुनोगे जुमला। अल्लाह ने कहा सुनो, अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे करोड़ों साल की इबादत बेकार कर दूंगा अगर मेरे खलीफा को न माना। जब करोड़ों साल की इबादत बेकार हो सकती है तो एक महीने की कैसे बाकी रह सकती है? तो रमजान की कैसे बाकी रह सकती है? मखसूस इबादत है। नहीं कर दिया तो मैं तुम्हारे करोड़ों साल की इबादत बेकार कर दूंगा, बेकार कर दूंगा। कुरान कहता है कि अल्लाह ने कहा किसने रोका उसको सजदा करने से जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। हाँ, हमेशा ये इल्जाम लगाते हो ना कि अखबारी हो गए, नुसेरी हो गए, मलंगी हो गए, मुकस्सिर हो गए, उसूली हो गए, मुक़ल्लिद हो गए, मुक़ल्लिद हो गए। एक का भी तर्जुमा नहीं पता है किसी को, एक का भी तर्जुमा, कोई डेफिनेशन यहाँ बयान कर दे कि अखबारी कहते किसे हैं, कोई बता नहीं सकता। अखबारी हो गए, अखबारी हो गए। बताऊं सबसे बड़ा अखबारी कौन है? हमारे दौर के उलमा हो गए। ये कुछ शर पसंद लोगों ने लफ्ज़ अखबारियत को बदनाम किया है। लफ्ज़ अखबारियत को, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिहाद एक अजीम चीज का नाम है, मगर आज आप देखें कि हिंदुस्तान के सीरियल्स या नाटक जितने ड्रामे होते हैं उसमें जिहाद कितना गलत दिखाया जा रहा है। वही सेम अखबारियत के साथ हुआ है। शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा अखबारी, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा अखबारी। अखबारी उसको कहते हैं जिसके ऊपर तकलीद वाजिब ना हो, ठीक है। अब वो ये 2 टके का जो है ना, ये अपना आप को अखबारी ना कहे, ये ना कहे खुद को, इसका हक नहीं बनता, क्योंकि इसने तो अभी तोहफतुल अवाम भी नहीं पढ़ी है। वो उलमा पे उंगली उठाता है, इसने तो तौज़ीहुल मसाइल भी नहीं पढ़ी है। अभी लोगों को मतलब ही नहीं मालूम है, इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अब कुरान पे इल्जाम लगाओ। कुरान कह रहा है कि कुरान पे कौन सा इल्जाम लगाओगे? कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने कहा कि जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। पकड़ो कुरान का गरेबान, पूछो अल्लाह के हाथ कहाँ है? कुरान से कहो भाई जब तूने दावा किया है तो दलील भी दे। कुरान कहेगा दावा करना मेरा काम, दलील देना अली का काम। इतनी आसानी से कुरान ने कह दिया कि अल्लाह के दोनों हाथों से बनाया गया। एक हाथ भी नहीं कहा, दोनों हाथों से बनाया गया है। तो मेरे अजीजों, अब अल्लाह के हाथ दिखाओ। अगर अल्लाह के हाथ नहीं है तो ये तस्लीम कर लो कि अल्लाह के हुक्म से कोई 2 हाथ थे जो आदम को बना रहे थे, कोई 2 हाथ थे जो आदम बना रहे थे, कोई 2 हाथ थे जो आदम बना रहे थे। मुझे नहीं पता वो किसके हाथ थे, कहीं उसका तो हाथ ना था जो हाथ रसूल को मेराज में नजर आया। सवालों का जवाब नहीं दूंगा, यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगा। वादा है आपसे, कोई शक हो अभी दूर कर लेना, कोई सवाल हो अभी मालूम कर लेना। पूरी जिम्मेदारी से पढ़ता हूँ एक लफ्ज को मैं। मानो ना खुदा के हाथ है, नहीं मान सकते तो मानो अल्लाह ने किसी को हुक्म दिया, उसके 2 हाथ बना रहे थे, मानो ना। इससे पूछोगे इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, उन्होंने बताया कि हुक्म खुदा से अली जनाब आदम का पुतला बना रहे हैं। एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ मैं, एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। मगर हाँ, ये कहना कि अली खालिक है ये गलत है, गुनाह है।
अली की तौहीन है ये। अली को खालिक कहना, अली को मालिक कहना, अली को राज़िक कहना तौहीन है। ये तो बस हाँ करम है अल्लाह का कि वो देता ही अली के सत्ते में है, अली के सत्ते में रहता है। मगर ये चीज है कि अली खालिक है, अली राज़िक है, नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अली खालिक होता, अली माबूद होता तो नमाज़ें ना पढ़ता, सजदे ना करता। मौला ने कहा है नहजुल बलागा में, दो लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में गुमराह हैं, एक जो मुझे कुछ मानते ही नहीं है और एक वो जो मुझे खुदा मानते हैं। दोनों लोग गुमराह हैं, साफ साफ नहजुल बलागा में है। ठीक है, अब ये भी ना कहना आप मुझसे कि हद में पढ़िए, हद आप ढूंढ के लाइए। मैं पढ़ूंगा हद में पढ़ूंगा, अली का फज़ाइल हद में पढ़ूंगा, पहले हद ढूंढ के लाइए कि अली के फज़ाइल की हद कहाँ है। अली के फज़ाइल, मौला अली कहते हैं अगर मैं अपने फज़ाइल से पूरा पर्दा हटा दूं तो आधी दुनिया पागल हो जाएगी, आधी दुनिया मर जाएगी। है किसी मतलब दिन रात गुलामी करने वाला सलमान तो न समझ पाया कि अली क्या है, मिमताज तो न समझ पाया अली क्या है। अब हम आ गए ये 14वीं सदी में मुसलमान बनकर, दो तीन झूठे लोगों को सुनकर कि अली क्या है, अली क्या है, अली क्या है। जाके रसूलुल्लाह से पूछो कि अली क्या है, रसूलुल्लाह से पूछो कि अली क्या है। तो आदम ने सजदे का इनकार किया। सुनिए, अगर आदम के सजदे का इनकार कोई फरिश्ता भी कर देता तो अल्लाह उसको भी ऐसे ही बारगाह से निकाल देता। भाई नाम देखकर, रिश्तेदारी देखकर यहाँ लानत नहीं मिलती है, अमल देखकर लानत मिलती है। अमल देखकर लानत मिलती है। अगर कोई फरिश्ता भी आदम के सजदे का इनकार करता, अल्लाह निकाल देता और ता उम्र कयामत तक उसके ऊपर लानत होती रहती। भाई फरिश्ते मोमिन कब बने, याद रहे, इस्लाम अलग है, ईमान अलग है, ये दो चीजें हैं। फरिश्ते मुसलमान नहीं है तो फरिश्ते मोमिन है। फरिश्ते कब मोमिन बने, आवाज आई आदम का एहतराम करके। आदम और सारे नबी कब मोमिन बने, आवाज आई आखिरी नबी का एहतराम करके। आखिरी नबी का एहतराम करके। अब आखिरी नबी से पूछिए कि आपकी नबूवत कहाँ खत्म हुई, कब मुकम्मल हुई। आवाज आई कि अली वलीउल्लाह पर, मिली ही हुकूमत अली वलीउल्लाह के सत्ते में है। तो नबी कहते हैं किसी नबी पर नबी नहीं, नबूवत, रिसालत, इमामत, खुल्लत कुछ ना दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि एहतराम मासूम का वाजिब है। कल पढ़ा था ना कि जितना एहतराम होगा बंदा मासूम के एहतराम में खड़ा हो जाएगा, मासूम के एहतराम में खड़ा हो जाएगा। तो ये मासूम का एहतराम है। अल्लाह ने हक को भी पैदा किया है और अल्लाह ने बातिल को भी पैदा किया है, इसलिए कि आजमाए, इसलिए कि आजमाए कि हम हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं, इसलिए कि आजमाए। ऐसा गिराने बातिल को आप बिल्कुल जिस तरह से मौला अली ने अपने कदमों के नीचे कुचला था, इस तरह से कुचल दीजिए, बिल्कुल कुचल दीजिए। हक का साथ दीजिए। हक फकत अहले बैत है, हक फकत अहले बैत है। क्या हो गया हमको, कहाँ जा रहे हैं हम, सारे फसाद हुसैन की अज़ा में। मौलाना आपको क्या जरूरत है, हमारा आपसी मसला है, मुझे ही जरूरत है बताने की, वरना मेरा फायदा क्या है आने का यहाँ। मौलाना कोई जरूरत नहीं है, हमारा आपसी मैटर है, आपसी मैटर नहीं है आपका, ये अज़ा का मसला है भाई, अज़ा का मसला है। तो सारे इख्तिलाफ हम जो करते हैं, मैं भी शायद शामिल हो जाऊं किसी के साथ, हो सकता है मैं भी गुनाहगार हूँ, इंसान हूँ, कि हमारे सारे इख्तिलाफ जो होते हैं वो अज़ादारी में आते हैं। हर जगह आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कहीं पर देख लीजिए, बिल्कुल खुली बात है, कहीं पर देख लीजिए, सारे इख्तिलाफ अज़ादारी में। किसी की शादी में इख्तिलाफ नहीं होता, निकाह में इख्तिलाफ नहीं होता, साथ में चाय पीने से इख्तिलाफ नहीं होता, खाना खाने से होटल में इख्तिलाफ नहीं होता, मजलिस में आने पर क्यों इख्तिलाफ होता है। ये सारे हमें ब्लड डोनेशन और सारे फसादात ये हमें मुहर्रम में क्यों याद आते हैं। ये पीछे से एक फितना छोड़ा जाता है,
मुखलिस करो अज़ादारी को। और हमको तो और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, बहुत रहना चाहिए कि हम बहुत कम लोग हैं। अगर आपस में हम लड़ गए, तो अगर आपस में हमारे दिलों में कोई बुराई हो गई तो ये मसला खराब हो जाएगा। लिल्लाह किसी के नाम पे लड़ना, मैं कभी नहीं कहता किसी के नाम पे लड़ना, मुझे मतलब नहीं है, आपसी मसाइल है आपके, मगर हुसैन के नाम पे न लड़ना। हुसैन के नाम पर एक सबसे गुजारिश है, किसी एक से नहीं। कभी सोचो मेरा हुसैन कितना गरीब है, कल लोग हुसैन से लड़ रहे थे, आज हुसैन वाले हुसैन के नाम पर लड़ रहे हैं। जनाब फातिमा ज़हरा का दिल ना दुखाऊं मैं ऐसा अमल ना करूं कि जनाब फातिमा ज़हरा का दिल पारा पारा हो जाए। आज़ादारों मुसलमानों ने बहुत सताया है ज़हरा को, बहुत सताया है। लिल्लाह सारी बातें बाहर रखकर फर्श अज़ा पे आए। मुझे चाहिए मैं सुल्तान अली खुद से वादा करूं कि जनाब ज़हरा मैं आपके हुसैन की अज़ादारी में कोई दुनिया की सियासत नहीं आने दूंगा। बहुत गरीब है मेरा हुसैन, कल भी अकेला था, आज भी हम उसको अकेला कर रहे हैं। जितना हुसैन अली अकबर का जख्म देख के तड़पता था, उतना अपने अज़ादारों को भी देख के तड़पता होगा। वादा कीजिए ऐ जनाब ज़हरा हम मर जाएंगे मगर हुसैन को ना छोड़ेंगे। हम तेरे हुसैन के नाम पर एक जगह है। अज़ादारों अगर हुसैन को यको तनहा ना छोड़ा गया होता ना तो ज़ैनब के सर से गाना तो अली असगर के गले में तीर ना लगता। कभी सोचो अज़ादारों, दिल पे हाथ रख के सोचो कि तसव्वुर करा करो कि वो तीर कैसा था। तुमने सुना है वो तीर कैसा था? वो अली असगर के कद से बड़ा तीर था। इतना भारी तीर था कि खड़े खड़े चला नहीं पाता था कोई। इतना भारी तीर था कि पहले एक घुटना जमीन पे रखो और तीर के साथ कमान को एक दूसरा बंदा उठाता था, फिर पहला बंदा तीर छोड़ता था। लोगों ने कसमें खाई थी हम ये तीर कभी जानवरों पे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो तीर अली असगर को मारा गया, वो तीर अली असगर को मारा गया है। तीर में आपने सुना है ना 3 भाले होते हैं, तो सुनो ना असगर जख्मी कैसा हुआ। ये 3 भाले चले, एक दिमाग में लगा, एक कान में लगा, एक गले में लगा। खुद मेरे इमाम का कौल है, मेरा इमाम ज़ियारत में कहता है मेरा सलाम हो उस पर जिसको एक कान से दूसरे कान तक जख्मी कर दिया, जिसको एक कान से दूसरे कान तक जख्मी कर दिया। असगर सिर्फ गले से नहीं जख्मी हुआ, सर से भी जख्मी हुआ, कान से भी जख्मी हुआ, गले से भी जख्मी हुआ। अज़ादारों सुनोगे कितनी मुसीबतें उठाई हैं अहले बैत ने, सुनोगे। मेरा दिल फटा जाता है जब मैं किताबों में रिवायत पढ़ता हूँ, और जब मैं आपको सुनाता हूँ तो दिल चाहता है कि पहले दिल भर के रो लूं, उसके बाद आपको रिवायत सुना दूं। रिवायत कहती है इन लुटे हुए लोगों का काफिला, उजड़े हुए लोगों का काफिला गुजर रहा था। एक इलाके से एक काफिला गुजर रहा था। अज़ादारों एक हुसैन की चाहने वाली का घर रास्ते में था, तो उस हुसैन की चाहने वाली ने अपनी कनीज से कहा, अपनी नौकरानी से कहा ये कुछ पैसे लो और पैसे लेने के बाद बाजार जाओ और थोड़ा सा सामान खरीद कर लाओ। अब ये कनीज इस मालकिन की कनीज बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद इसके कानों में किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई। ये उस तरफ पढ़ने लगी जिस तरफ से कुरान की आवाज आ रही थी। ये जमीन की तरफ देख रही थी, कोई नीचे बैठ के कुरान पढ़ रहा होगा, मगर मंजर बदल गया। कोई नेज़े पर कुरान पढ़ रहा था, कोई नेज़े पर अज़ादारों कुरान पढ़ रहा था। इसने देखा कि कोई है जो नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। ये तड़प गई। तड़पने के बाद ये बिना कुछ सामान खरीदे वापस अपने घर आ गई, अपनी मालकिन के पास आ गई और मालकिन के सामने आके खामोश खड़ी है। मालकिन ने पूछा सामान लाई हो? क्या नहीं लाई। क्या क्या हुआ? पैसे चोरी हो गए? क्या नहीं हुए। क्या क्या हुआ? क्या तुम्हारा सामान गुम गया? क्या नहीं हुआ। क्या हुआ? किसी शामी मर्द ने तुमसे कोई बदतमीजी कही? क्या कुछ नहीं हुआ। क्या ये तो बताओ कि तुम खाली हाथ क्यों आई हो, सामान क्यों नहीं लाई हो। क्या मेरी शहजादी मैंने आपके मुंह से कई बार सुना है, आप कई बार कहती है मेरा आका हुसैन बड़े अच्छी तरह से कुरान पढ़ता है। अरे बड़ी अच्छी तरह से कुरान पढ़ता है, मगर बीबी माफ करना, आपका आका हुसैन घर में कुरान पढ़ता होगा, मस्जिद में कुरान पढ़ता होगा, मिंबर पे कुरान पढ़ता होगा, मगर मैंने आज एक
सामने, मेरे जिगर को इतनी ताकत मिले। बीबी आपका हुसैन मिंबरों पे कुरान पढ़ता होगा, मगर ना जाने कौन है जो नूर के नेज़ा पर कुरान पढ़ता है। इसने पूछा अच्छा इतना बता क्या वो अकेला है? क्या अकेला तो नहीं है, उसके साथ 2 कैदी हैं, एक की उम्र तकरीबन 25 साल है, एक की उम्र तकरीबन 3 साल है। अच्छा और कौन है? और कौन है? उसके साथ सारे मर्द हैं? का नहीं, सारे मर्द नहीं है, उसके साथ कुछ औरतें भी हैं, और वो कुछ औरतें ऊँटों पे बैठी हुई हैं, कुछ औरतें पैदल चलाई जा रही हैं, मगर उनके पैदल चलने के तरीके से मुझको ये अंदाजा हो गया शायद वो अपने घर से पहली बार घर से बाहर निकली है। अरे वो पैदल चल रहा है, वो पैदल चलना चाहती है मगर जमीन पे गिर जाती है। एक मर्तबा कहती है जा वापस जा, जा वापस जा, जाके पूछ तुम लोग कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है, हसब क्या है, नसब क्या है। ये दौड़ती हुई वापस आई, आने के बाद सैयद सज्जाद के पास गई, सैयद सज्जाद से कहती है ए काजी इतना तो बता दे तू है कौन। मेरी शहजादी ने पूछा है तू है कौन? अरे तेरे साथ ही जो औरतें कौन है बता दे, क्योंकि मेरी शहजादी हुसैन की कनीज है, अब्बास की कनीज है, अली अकबर की कनीज है, अगर वो कह देगी तो तुम आजाद हो जाओगे। अगर वो कह देगी तुम आजाद हो जाओगे, अरे हुसैन के नाम पर तुमको आजाद किया जाएगा, हुसैन के नाम पर तुमको छोड़ दिया जाएगा। अपना नाम बताओ, अपना हसब बताओ, अपना नसब बताओ। एक मर्तबा कैदी ने कहा जब वापस चली जा, अपनी शहजादी से कहना जो पूछना है बाहर आके पूछो, हमारे पास आके पूछो। कहती है खामोश, मेरी शहजादी ना आएगी, वो अब्बास की करीब है, वो अब्बास की करीब है, वो हुसैन की नौकरानी है, अरे वो गैरतदार लोगों की नौकरानी है, वो नहीं आएगी। शाम का माहौल अच्छा नहीं है, वो गैर लोगों के बीच में नहीं आती है। कहता है जा मेरा पैगाम पहुंचा दे, वो खुद आ जाएगी। ये गई, ये जाने के बाद कहती है ए शहजादी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा हसब क्या है, तुम्हारा नसब क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? कोई जवाब न दिया। कहता है अपनी शहजादी को भेज, हम उसको बताएंगे। अब जैसे ही उसने सोचा, उसने सुना कि मुझे बुलाता है, कहती है लाओ मेरी चादर लाओ, लाओ मेरी चादर लाओ, मैं अब्बास की चाहने वाली, मैं हुसैन की चाहने वाली, मैं रसूल की चाहने वाली। शाम का माहौल अच्छा नहीं है, शाम के मर्द अच्छे नहीं है, मैं बेपर्दा ना जाऊंगी, लाओ मेरा पर्दा लाओ। अपने सर पे चादर डाली, जाने के बाद अचानक उस कैदी को देखा, उस कैदी को देखने के बाद ना चाहते हुए इसके मुंह से सलाम निकल गया। इसने कहा कैदी मेरा सलाम। आवाज आई ए बहन रेहाना तुम पे हमारा सलाम, ये बहन रेहाना तुम पे हमारा सलाम। ये चौंक गई, हैरान हो गई, आप कौन है, मुझे बहन क्यों कहते हैं? अरे शाम के मर्द इतने गैरतदार